नमस्कार दोस्तों बच्चों, आज हम लोग शब्द अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। शब्द अलंकार में के तीन भेद होते हैं: अनुप्रास, एमक और श्लेष। अनुप्रास को समझिए। अनुप्रास जब वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति हो, अक्षर की आवृत्ति हो, वह हमारा, देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने वर्ण या अक्षर की बात किया है। जब हमारे वर्ण या अक्षर बार बार आते हैं तो वह हमारा अनुप्रास होता है। एमक जब शब्द की आवृत्ति बार बार हो, यानी एक ही शब्द बार बार आता है, इसको कहते हैं शब्द क्या है। ध्यान दीजिए, अक्षर की आवृत्ति अनुप्रास, शब्द की आवृत्ति वह होता है एमक, और शब्द एक ही बार आए, शब्द एक बार आए, अर्थ अनेक हो, वह होता है हमारा श्लेष। ठीक समझ लीजिए, शब्द अलंकार के तीन भेद माने गए हैं। नंबर एक, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें एक ही अक्षर बार बार आता है। जैसे उदाहरण देखिए, तरन तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाए, यहाँ तवर यानी अक्षर की आवृत्ति बार बार हो रही है, और जहाँ अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है तो अनुप्रास होता है। दूसरी बात, जब शब्द की आवृत्ति, अक्षर की नहीं, जब शब्द की आवृत्ति बार बार हो तो वह क्या होता है? वह होता है एमक अलंकार। जैसे कनक दो बार आ गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया? हमारा एमक हो गया। इसे अर्थ को आप लोग समझते ही हैं। कनक का अर्थ होता है धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। आदमी अधिक सोना पाकर भी पागल हो जाता है, और धतूरा खा लेते भी हो जाता है, ये स्थिति होती है। अब तीसरा क्या है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार कहते हैं शब्द एक ही बार आएगा, लेकिन उसकी जो अर्थ होंगे वह अनेक अर्थ रखने वाले होंगे। एक ही शब्द के अनेकों अर्थ होंगे, क्योंकि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जैसे चारु धरत चिंता करत, चितवन चारंगो। सुवर्ण को, यहाँ सुवर्ण शब्द को देख लीजिए, ये सुवर्ण शब्द है। अब सुवर्ण का अर्थ कवि के लिए क्या होता है? सुवर्ण का अर्थ कवि के सुवर्ण, सुंदर अक्षर के लिए कवि का होता है अक्षर के लिए। कवि का जो सुंदर अक्षर हो जाते हैं, उसी कविता में बैठ जाते हैं, कवि के लिए सुंदर अक्षर की आवश्यकता पड़ती है। जो व्यभिचारी होते हैं उनके लिए सुंदर स्त्री की बात की जाती है। सुंदर स्त्री के लिए यह अर्थ लिया जाता है सुवर्ण का अर्थ, सुंदर स्त्री के लिए। जो चोर होते हैं, और चोर के लिए तो भाई सोना चाहिए, यहाँ सुवर्ण का अर्थ सोना से क्या अर्थ में लिया जाता है। इस प्रकार से चार धरत चिंता करत, चितवन चारंगो। सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यहाँ पर कवि के लिए अक्षर की बात की गई है, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री की बात की गई है, और चोर के लिए सोना की बात की गई है। तो यहाँ पर शब्द तो एक ही बार आया है, लेकिन इसके अर्थ क्या है? अनेक हैं। तो हम लोग समझ गए होंगे कि शब्द अलंकार के जो हमारे तीन भेद होते हैं, उन भेदों में हमने अक्षर को ही देखा है, शब्दों की जाल को देखा है। धन्यवाद।